हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने माइक्सल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हम जब भी एक्सेल में काम करते हैं तो हम जो है बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे पास एक मैंने डेटा शीट बनाया हुआ है। जैसे कि हमारे पास एक कॉलम में है फुल एड्रेस का डेटा। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो ये फुल एड्रेस का डेटा है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली है, फिर उसका पिन कोड है, फिर यहाँ पर रमेश सिंह है सेल्स पर्सन उसका नाम है, फिर दिल्ली है, फिर मोबाइल नंबर है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस डेटा के अंदर सेल्स पर्सन का है डेटा, सिटी का है, स्टेट है, पिन कोड है और मोबाइल नंबर है। अब प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेंड्स की, जैसे अभी तो मेरे पास डेटा, जैसे मैंने यहाँ पर खाली एग्जांपल के लिए केवल 29 रिकॉर्ड हैं, जिसको मुझे क्लियरिंग भी करना है और उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना है, वो भी इस फॉर्मेट में। तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमें ना बहुत प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो एक ऐसी ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसमें जो है आपका बहुत ही कम समय में, चाहे डेटा जितना भी है वो जो है काम करेगा। बट ये है कि आपके पास एक्सेल का आप कौन सा वर्जन अभी यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अभी एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि कभी हमारे पास डेटा जो है बहुत ही बल्क में होता है और कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि जहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं कि पीछे है और कहीं पर स्टेट है, कहीं पर सेल्स, कुछ भी डेटा कुछ भी हो सकता है आपके पास, जिस तरह से भी आपका डेटा हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि कैसे अगर आप इसको क्लीनिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करें तो आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो कि आपका बहुत ही टाइम सेव कर सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि अगर हमें कोई ट्रिक पता नहीं होती तो नॉर्मली हम एक्सेल में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या है, इसको सेलेक्ट करते हैं कि जिसका हमें इसको अलग अलग सेग्रीगेट करना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे डेटा वाला, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पर ओपन हो रखा है, तो आपको अगर होम अगर हैं तो आपको यहाँ पर डेटा के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आप यूज करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम क्या काम करता है, डेली मेथड के अंदर अगर आप रहेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि लाइक अगर डेटा आपका सेमी कॉलन के अंदर है या कॉमा के हिसाब से है, स्पेस के हिसाब से है, तो ये उस तरह से डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब ये कैसे होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितना डिफ़िकल्टीज आती है। तो इसे मैंने कॉमा किया और नेक्स्ट किया और ये फिनिश हो गया, तो ये वन टाइम में हो गया, यस किया, तो ये देखिए डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गया है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है फ्रेंड्स, कि डेटा तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब जैसे मैं इसको चाहूँ तो खैर इसको मैं प्रॉपर इस तरह से यहाँ पर कॉपी और सिटी, सॉरी जो ये सेल्स पर्सन है उसको मैं, अगर सेल्स पर्सन तो सेल्स पर्सन की जगह है, सिटी का जैसे स्टेट है तो इसको मैं स्टेट में इस तरह से यहाँ कॉपी करूँगा। अब है सिटी। अब ये देख रहे हैं कि ये तो हो गया है सेग्रीगेट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको अब प्रॉपर इसको फॉर्मेट में रखना पड़ रहा है। और फिर अगर यहाँ से अगर अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हमारा सिटी और हमारा यहाँ पर पिन कोड रह गया। अब इस केस में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टेक्स्ट कॉलम की हेल्प लेंगे। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम हम आएंगे, डेलिमिटेड स्पेस, स्पेस के साथ इसको हम इस तरह से यहाँ पर सेग्रीगेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये रह गया दिल्ली। तो ये हमारा सिटी का था जो कि पिन कोड हो गया, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और फिर आया हमारा दिल्ली। ठीक है, सॉरी इसमें सेल्स पर्सन एमेट्रिक, सेल्स पर्सन का, हाँ सेल्स पर्सन, सॉरी ये गलत हो गया था। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं अलग ही कहीं कॉपी करता हूँ क्योंकि ये यहाँ आ गया। तो अब इसको मैं करता हूँ सेपरेट टेक्स्ट कॉलम के थ्रू। मैंने किया टेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट विद स्पेस, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है, इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ सिटी निकल के आएगी और उसका पिन कोड यहाँ निकल के आ गया है। तो ये मेरा सिटी हो गया और ये हो गया मेरा पिन कोड।
तो अभी क्या है फ्रेंड्स, ये मैंने डेटा तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कर दिया। तो अगर आप देखें तो इसमें कम से कम तकरीबन जो है मेरे 5 मिनट लग गए हैं कि एक डेटा को मैंने अगर इस तरह से रखना था तो उसमें कितना मेरा टाइम यहाँ पर लग गया। अब आप उसके बाद इसको फ़ॉन्ट का साइज़ भी ठीक करेंगे, इस तरह से सेंट्रलाइज करेंगे और इसका फिर आप फॉर्मेट भी सही करेंगे। तो देखिए टाइम कितना लग रहा है वो आप यहाँ पर देखिए। तो ये अब जाके जो है हमारा डेटा कुछ और यहाँ से आपको ये भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ये तो क्या था फ्रेंड्स कि एक सिंपल सा वो था कि जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं एक्सेल में, और अभी भी मुझे लगता है काफ़ी लोग करते होंगे। बट ये तो था बड़ा लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या है 5 चीज़ें हमें निकालनी थी उस फोल्डर एड्रेस के अंदर। जैसे सेल्स पर्सन नेम था, सिटी था, स्टेट था और पिन कोड था और मोबाइल नंबर था। तो ये क्या था प्रोसेस, ये भी ठीक है अगर आपको नहीं पता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या है टाइम बहुत लग रहा है, आपको जो है मैनुअली बहुत काम करना पड़ा है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि आज जो मैं आपको जो है एक ट्रिक्स ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें आपका जो टाइम है ना ये बहुत सेव होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं उसको। तो ये सीट 1 मैंने डेटा रखा है, सेम जो मैंने अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया। ये तो था टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू, जो कि अभी आपने देखा, ठीक है। ये जो कि हम यूज करते हैं, अब बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं इसको। बट अभी जो ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला फ्रेंड्स, तो ये मैंने जैसे बताया कि आपका ये लेटेस्ट एक्सेल आपके पास होना चाहिए वर्जन, उसी में ही ये काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि फुल एड्रेस में सेम वही डेटा है हमारे पास। पहले सिटी है, फिर पिन कोड है, फिर सेल्स पर्सन नेम है, फिर स्टेट है और फिर मोबाइल नंबर है। तो सेम मैंने यहाँ रख दिए हैं सेल्स पर्सन, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको टाइप करना है। अगर आपको सेल्स पर्सन नेम चाहिए तो पहले आपको यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम यहाँ टाइप करना है मैन्युअली। मैं फ़ॉन्ट साइज़ पहले यहाँ सेम रख देता हूँ 14। मैंने कर दिया है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब यहाँ आपको मैन्युअली टाइप करना है रमेश सिंह, जो हमारा सेल्स पर्सन है, ठीक है। ये टाइप कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड, एक ऑप्शन आता है फ्लैश फिल का। तो ये अगर आप यहाँ देखो, ये मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप आए और आपने फ्लैश फिल पर क्लिक किया तो ये देखिए डेटा आपका वन टाइम में ही देखिए आप सारे सेल्स पर्सन का नाम आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। एक तरीका ये था जो मैंने आपको इस तरह से बताया। दूसरा तरीका क्या है कि आपको सिंपली यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करते आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सारा आपका डेटा इस तरह से यहाँ पर आ गया है। ये मैंने आपको पहला तरीका बताया, आपने देखा कि कितना चुटकी में कोई टाइम नहीं लगा, ये हमारा डेटा इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब चलते हैं हम सिटी की तरफ। तो दिल्ली, आप यहाँ पहली एंट्री आपको जो है मैनुअल टाइप करनी है, सिंपली उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे तो ये देखिए पूरा आपके पास यहाँ सिटी का डेटा आ गया है। अब हम चलते हैं स्टेट की तरफ। तो यहाँ भी आपको सेम दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ना यहाँ पर स्टेट सेम है, तो ये आपको यहाँ पर सही वो दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टेट का नाम मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ, महाराष्ट्र, MAHARASTRA, ठीक है। अब मैंने क्यों किया इसका रीज़न बताऊँगा आपको, क्योंकि वहाँ पर हमारा ये नेम और स्टेट सेम हो रहा था इसलिए नहीं आया। अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो अब देखिए आप पूरा ये स्टेट हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया है। अब हम चलते हैं पिन कोड की तरफ। तो पिन कोड भी आपको यहाँ पर मैन्युअली टाइप करना है, सिंपली कंट्रोल ई करेंगे, ये देखिए पूरा ये आ गया सीट। अब रह गया हमारा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी क्या है आपको इसी तरह से यहाँ पर ये मैंने ले लिया और कंट्रोल ई यहाँ प्रेस कीजिए। आप देखिए पूरा का पूरा डेटा, देखिए फ्रेंड्स आप कितने प्यार से जो है डेटा हमारे पास यहाँ पर पूरा आ गया है। वो भी एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो आप देखिए कि जिस काम में हमने जो है पहले आई थिंक 5 या 6 मिनट हमारे लग गए थे, और इसमें हार्डली आपका 1 मिनट लगा होगा जो मुझे लगता है। तो आप देखिए पूरा डेटा हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये ट्रिक बताई, आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप बताना मुझे। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने ये देखा कि हमें डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, बट आपको ये याद रखना है कि पहली जो आपकी एंट्री है वो आपको यहाँ मैनुअली एंट्री करनी है, तभी वो डेटा आपको इस तरह से मिल पाएगा।
तो फ्लैश फिल में मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तो मैंने बताया कि आप इसके थ्रू भी यहाँ डेटा ऑटोमेटेड कर सकते हैं, या शॉर्ट कमांड जो मैं यूज़ कर रहा था Ctrl+E, वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका बहुत ही टाइम सेव होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही नए नए सुपर वीडियोज़ आपको देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।